बच्चों इस वीडियो में आपको मैं जो ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ उसको तुरंत याद कर लो, इसको तुरंत याद कर लो, इसको अब भी समझ लो, ठीक है बच्चों। इसको अब भी याद कर लो। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका पीच मान क्या होता है? कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करता है? क्षार जो होते हैं बच्चों, क्षार जो होता है, क्षार वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और क्षार का जो पीच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक यहाँ पर क्या है आपका? ये है 10। 10 आपका 7 से अधिक है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा आपका 10। और बच्चों अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ गया कोई विलियन, ये देखो यहाँ पर लाल को नीला कर रहा है और नीले को लाल कौन करता है ना? नीले लिटमस पेपर को लाल अम्ल कर देता है। तो अम्ल का पूछेगा तो 7 से कम होता है, लेकिन यहाँ पर किसका पूछा है? लाल को नीला कर दे रहा है। लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। और क्षार का पीच मान कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। अगला, मनुष्य में वृक्क एक का तंत्र किसका भाग है? पढ़ाई में यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, आपका कोई भी डाउट हो, बोर्ड एग्जाम जेई नीट के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फिलो एप्लीकेशन। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको भारत देश के बेस्ट टीचर आपको इसमें समझाएंगे। किसी भी क्वेश्चन की आप इसमें फ़ोटो खींचिए और फ़ोटो खींचने के बाद आपको उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि पूरे भारत देश के बेस्ट टीचर के माध्यम से आपको मिलेगा। तो अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए। आ गए। जो वृक्क होता है, जो किडनी होती है, मूत्रसर्जन, वो मल मूत्र को बाहर निकलने के काम आता है। तो इसका आंसर आएगा आपका सी। अगला, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको मैंने कल ही पढ़ाया हूँ, उसको दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपन दृष्टिपटल कहते हैं। तीसरे का डी एक है ना, दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल यानी रेटिना, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। मोस्ट है ना, विद्युत धारा कैसी मात्रा क्या होता है? आपका एम्पियर होता है। अगला, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला। तो देखिए, घास को खाई बकरी ने और बकरा को खा गया आदमी ने, ठीक है। ये खाद्य श्रृंखला है। ये अलग गलत है। घास गेहूं ये कोई किसी को नहीं खाता है। बकरी गाय कोई किसी को नहीं खाती है। घास मछली बकरी कोई नहीं खाता है ना। घास देखो, घास को किसने खाया? बकरी ने। और बकरी को किसने खा? बकरा को कौन काट के खा गया? बकरा को मानव ने काट के खा गया। अगला, अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा अगर उत्पन्न होती है, ऊष्मा अगर बनती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसको ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है। कितने समूह है? 18 समूह या 18 वर्ग होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने किसके नियम का प्रतिपादन किया? जो मेंडल था उसने आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया। किसके नियम का? अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया। मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया। बच्चों ये विकल्प आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों अक्सर ये देखा गया है कि एमपी बोर्ड में जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, सन 2019 और सन 2020 है ना, और सन 2021, अगर आप 3 साल के अगर आप आंसर क्वेश्चन और आप ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हो तो आपको पेपर में बहुत सहूलियत हो जाती है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ना बच्चों, आईएमपी वाले 2019 के पेपर में ये ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं, तो इनकी पूरी संभावना है कि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे। इसलिए इन ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर मान चलो कि इस मैं आपको जितने ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं उसमें से कम 25 नंबर में से बच्चों आराम से आपके 15 से 16 ऑब्जेक्टिव इसके फंस जाएंगे। आप अगला देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव है बच्चों, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि इंसान 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को अच्छे से देख सकता है। अगला, एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? 10% होता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है। इसको आप अच्छे से सुन लीजिए, आपको सुन करके याद हो जाएगा। सोडियम क्या होती है? सोडियम अति क्रियाशील धातु होती है जो किसी से भी क्रिया कर लेती है। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन क्या होता है? वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन से मिलकर के आपकी किडनी या वृक्क बनती है, ठीक है। अगला, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? तीसरे का आएगा डी, हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? आपकी हार्मोन होती है। अगला, समजात अंग। समजात अंग क्या होते हैं? हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। समजात अंग मतलब जो दोनों एक जैसे होते हैं। आदमी का जो हाथ होता है और कुत्ते के जो आगे के जो पैर होते हैं वो एक दूसरे के समजात अंग होते हैं।
विभवांतर का मापन किससे करते हैं? विभवांतर का मापन किससे करते हैं? बी नंबर, वोल्ट मीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। विभवांतर का मापन किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से करते हैं। अगला अगला शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है बच्चों? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या होता है? हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल ना तो खट्टा होता है ना कड़वा होता है, स्वादहीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। और जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो खट्टे पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है। और क्षार जो होते हैं जैसे साबुन, वो जो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, उनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर इंसान के खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसको घेंगा रोग होता है। दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। तो दो जीवाश्म ईंधन कौन कौन से आपके? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम आपके दो जीवाश्म ईंधन है। दर्पण का सूत्र लिखिए। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। याद कर लीजिए, दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। बच्चों ये आपका दर्पण का सूत्र होता है। ठीक है, अगला अगला आप पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए स्पीड में। देखिए बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना CH4 दिया, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एक कार्बन हो गया आपका ये, और 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जे, दूसरा हाइड्रोजन जे, तीसरा हाइड्रोजन जे और चौथा हाइड्रोजन जे। इसको इससे मिला दो, ऐसे करके ये बन गया इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगला आपका CO2 है, तो एक कार्बन जे हो गया और एक ऑक्सीजन जे हो गया, एक ऑक्सीजन जे होगा। कार्बन 4 बंद बनाता है, 2 बंद इसके साथ, 2 बंद इसके साथ, जे बन गई इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस प्रकार से आप बना सकते हो। अगला अगला देखिए, क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको आवर्त कहते हैं बच्चों। जो आवर्त सारणी आपको जो प्रायोरिक टेबल होता है, ठीक है, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोग दे दो, फिर वार्षिक के लिए मैं आपको पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा और विस्तार से पूरा समझाऊंगा, ताकि आप पूरे में पूरे नंबर लेकर के आओ। ठीक है, अभी तो इतने समझ लो। क्षैतिज पंक्तियों क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अगला, विकासीय दृष्टिकोण से हमारा अधिक समानता किससे है ना? निएंडरस्थल से मानव से है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारा अधिक समानता किससे है? निएंडरस्थल मानव से है। किससे? निएंडरस्थल मानव से है। विद्युत विभव का ऐसी मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। याद कर लो इसको, IMP है। विद्युत विभव का ऐसी मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। कचरे का निपटान एक क्या है? गंभीर पर्यावरणीय क्या है? एक समस्या है। अगला अगला यहां पर आप देख सकते हो, सिरका। सिरका किसको कहते हैं? एसिडिक अम्ल को ही सिरका कहा जाता है। सिरका अपन किसको बोलते हैं? एसिडिक अम्ल को अपन सिरका कहते हैं, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, मादा। मादा का यहां पर क्या आएगा? मादा मादा का आएगा टेस्टोस्टेरोन। मादा का क्या आएगा यहाँ पर? आपका टेस्टोस्टेरोन आएगा। ठीक है, मादा का आएगा यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन ना। लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र का यहाँ पर आपका आएगा लिंग निर्धारण। लिंग गुणसूत्र के माध्यम से लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का है कि फिर लड़की है। नेत्रगोलक। नेत्रगोलक नेत्रगोलक क्या होता है? नेत्रगोलक जो होते हैं आपके 2.3 सेंटीमीटर बड़े होते हैं ना। नेत्र के गोलक की है ना कितने बड़े होते हैं? 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक है ना। गंगा सफाई योजना। गंगा सफाई योजना कब चालू की गई? ये 1985 में चालू गई है ना। ठीक है, गंगा सफाई योजना कब चालू की? 1985 में। अब अगला, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो आपको पता है पारा मरकरी होती है। ठीक है, क्या होती है? पारा, बचपन से पढ़ते आ रहा है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? पारा या मरकरी होती है। अगला अगला आप देख सकते हो, पादप में जालियम किसके लिए उत्तरदायी होता है? पादप में जालियम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल के वहन के लिए। जल को एक स्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जालियम उत्तरदायी होता है। अगला, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या होता है? मास्टर ग्रंथि का नाम क्या होता है? तो मास्टर ग्रंथि का नाम होता है बच्चा आपको पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बच्चों आपको डायोप्टर। तो आपको पता होगा, आपने पढ़े होंगे, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। अगला, सामान्य दृष्टि में वयस्क के लिए अल्पतम दूरी क्या होती है? देखो ये 2019 के पेपर में आया था, इन्हें फिर पूछ लिया। 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला,
एक बाकी में उत्तर दीजिए। ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला, शुद्ध जल का पीएच मान देखो, ये 2019 में आया था, फिर रिपीट हो गया। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला, वायु की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण का नाम क्या होता है? अवायवीय शोषण होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। रेफ्रिजरेटर या तथा अग्निशमन में उपयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर या अग्निशमन में कौन सी गैस उपयोग होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग होता है। बच्चों इस क्वेश्चन को आप तुरंत याद कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका और आया है, ठीक है, आप, है ना, इतने ऑब्जेक्टिव आप तुरंत याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव है।